यही खेला होता और था। इस बार एक यही अच्छी चीज है जो सर कह रहे हैं कि एक्टिवली आप सेंट्रल फोर्सेस को पार्टिसिपेट करके भी देखे गए हैं, क्योंकि दोमकल बोल के एक इलाका है, वहां से पहले खबर है कि ऐसे कार्यकर्ता जो है तो वो वोट डालने नहीं दे इस रहे। बार भी हुआ क्या? वहां हुआ, ऐसे खबरें आई, तो उसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स जो सेंट्रल फोर्सेस है उनकी तरफ से देखा गया है। हालांकि इसके बावजूद भी हाँ, कंपैरेटिवली अगर आप कितने भी इलेक्शंस उससे कंपेयर करोगे, ब्लडशेड उतना ज्यादा नहीं था, पीसफुल था, कंपैरेटिवली पीसफुल था। हाथापाई वाला रहा, हाथापाई तो रहा, मतलब वो तो वीडियोस आई, वो तो रहेगा, मतलब बेयर मिनिमम हमने मान ही लिया ऐसा। बम वाला नहीं हुआ, ब्लड शेड नहीं हुआ। पहले बम का इंसिडेंट हुआ, हाँ, लेकिन नौदा। देखिए हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, हमारे जो साथी ऑलरेडी ग्राउंड पर हैं, मौसमी वहाँ पर हैं, अमित वहाँ पर हैं, पीयूष वहाँ पर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसमी से। मौसमी, आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भूमि पर हैं, वहाँ पे आपने क्या क्या देखा? ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आपके लिए स्टैंड आउट कर रही हैं इस चुनाव में, वो बताइए प्लीज़। नमस्कार रिपोर्टर्स ऑफेयर की टीम, नमस्कार ऐश्वर्या, नमस्कार बांग्लार बंगाली। আপনারা কেমন আছেন? ভালো আছি, हम ভালো আছি। कैसी हैं आप, कैसे हैं सारे हमारे टीममेट्स? और हम यहाँ बंगाल में खूब सारा पोस्तो खा रहे हैं और इलिश खा रहे हैं, वो पत्ती वाली, और उसके अलावा लुच्ची नहीं कह रहे हैं आपको, आलू लुच्ची खा रहे हैं। जी हाँ, लुच्ची जब बोला तो मैं भी सोची कि यार ये लुच्ची क्या है, तो पता चला कि लुच्ची पूड़ी को कहते हैं। तो ये इस खान पान के बीच में और तमाम सियासत कवर करने के बीच में थोड़ा खान पान की बात होगी, भटकने के लिए माफ कीजिएगा। तो आपने सवाल किया था, मैं बोलपुर में थी, बीरभूम की धरती पे, और बीरभूम बहुत ही क्रिटिकल है पॉलिटिकली टीएमसी के लिए, लेकिन बीजेपी के आप अंदाजा लगाइए, प्रधानमंत्री वहां पे आए, उन्होंने रैली की, उसके अलावा अमित शाह ने वहां पे 2-4 रैलियां की, योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की, राजनाथ सिंह ने रैलियां की, 4 रैलियां अभिषेक बैनर्जी, 4 रैलियां ममता बनर्जी। तो बीरभूम जहां 10 स्कोर कार्ड आया था तृणमूल का पिछली बार, 11 में से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीरभूम वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस के लिए भी बहुत ही उसका चर्चा रहती है। तो जाहिर तौर पे जब वहां पहुंचे तो हमने देखा कि शांति निकेतन, जो कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का विश्वविद्यालय वहां पे है, विश्व भारती उनकी कर्मभूमि रही, तो बहुत ही वहां पे एक अलग अनुभव होता है जब आप जाते हैं। टैगोर साहब ने कहा था कि where the mind is without fear and the head is held high, into that heaven of freedom my father let my country away। और आज अगर टैगोर साहब होते तो देखते कि किस तरह से लोकतंत्र की जश्न में लोग हिस्सा ले रहे हैं, बम्पर वोटिंग कर रहे हैं। तो एक बहुत अलग अनुभव वहां पे हुआ। ये मैंने जरूर देखा कि चाय पान करने के बीच में और पहले वहां पे लोगों को आपको कतारों में बड़ी शांतिपूर्वक खड़े हुए थे, घंटों खड़े रहने के बाद भी कोई भी वहां पे उत्तेजित नहीं हो रहा था। और एक अजब सा अर्ज थी सबको अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करने की। सुबह सुबह अलग अलग जगह हम लोग जा रहे थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तो डिप्लॉयमेंट थी ही, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के बावजूद भी सब लोग कतारों में खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। हालांकि कई जगह, कई पोलिंग बूथ पे जो रफ्तार है कतार की वो बहुत धीमी थी। और इंटरेस्टिंग ये भी है कि आपको बताऊं कि 176 कंपनियां लगा रखी हैं पूरे बीरभूम में, जिसमें आप अंदाजा लगाइए कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पे हिंसा की आशंकाएं बहुत ज्यादा थी। और ये पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिक्योरिटी पर्सनल्स आए कहाँ से? तो एक पोलिंग बूथ पे जब हम खड़े थे तो वहां पे हमने पूछा, क्योंकि वो पुलिस की यूनिफॉर्म में खड़े थे सुरक्षा कर्मी, और ऐसे सीआरपीएफ ईआरपीएफ वाले नजर नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने बताया कि, हमने कहा आप कहाँ से आ रहे हैं? तो बोले हम चंडीगढ़ से चले आ रहे हैं और सुबह 6 बजे से लगे थे, इन लोग की भी ड्यूटी बड़ी टफ है। तो हमने कहा चंडीगढ़ से आप आ रहे हैं? पुलिस फोर्स वहां से भी आई? कहते हैं चंडीगढ़ से आई है, हरियाणा से आई है, हिमाचल से आई है,
और इधर दिल्ली से भी आई है, अलग अलग इलाकों से, राज्यों से पुलिस फोर्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। तो हमने कहा आपके लिए तो बड़ा लंबा सफर हो गया। तो वो बोले हम असम से चले आ रहे हैं, पहले हम असम में डिप्लॉयड थे और उसके बाद असम के बाद हम यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। हरियाणवी में बोल रहे थे वो, तो थोड़ा मतलब कि तो हमें लगा कि यहाँ के लोकल नहीं है। तो ये सुरक्षा का की तैनाती आप देखिए। और दिलचस्प ये भी है कि पॉलिटिक्स अगर बात करें तो क्योंकि बोलपुर तृणमूल और उससे पहले लेफ्ट यहाँ से जीतती चली आई है, तो बोलपुर में जो लड़ रहे हैं विधायक वो 3 बार के विधायक हैं तृणमूल के। टेक्सटाइल मिनिस्टर है चंद्रनाथ सिन्हा, और उनके खिलाफ लड़ रहे थे। उनके खिलाफ कौन लड़ रहे थे? दिलीप घोष, खड़गपुर वाले नहीं, ये दिलीप घोष पार्ट 2 है। तो वो खड़े हुए हैं और पहली बार, उससे पहले कई बार 1-2 बार शायद लड़ चुके हैं, पर ये वो पिछली बार वो नहीं लड़े थे, तो उनके खिलाफ ये खड़े हुए हैं। तो पूरा ओपन हैंड, पूरा मैनेजमेंट का ममता बनर्जी ने दिया हुआ है, अपने लेफ्टिनेंट अनुब्रत मंडल को दिया था, जो पूरा बीरभूम और बर्धमान संभाल रहे थे। मंच पे एक बार एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि वो नाराज हो गए थे, कोई उनके प्रतिद्वंदी को पार्टी के में उनको मंच पे ले आए थे, वो जा रहे थे, तो ममता बनर्जी ने उनको मना रही थी या उनसे बात कर रही थी। तो अनुब्रत मंडल एक तरह से राइट हैंड मैन है। तो और दिलचस्प ये है कि मैं गई उनसे मिलने के लिए, तो देखिए ना किस तरह की पॉलिटिक्स है बंगाल की, उससे पता चलता है। जब तृणमूल के दफ्तर गई है मैं बोलपुर में, तो हमको बोल दिया कि नहीं दादा नहीं मिलेंगे। मैंने बोला था आज तक से मौसमी इंटरव्यू नहीं, कल। तो हमने कहा कल कैसे, हम तो दिल्ली से आए हैं, एक बार मिल तो ले, चाय पे पी ले। असम की चाय, यहाँ पे चाय, तो चाय खाबो, तो अरे चाय पीने आए। फिर उसके बाद इशारा हुआ कि आ जाइए, पर्स बाहर रखिए, मोबाइल बाहर रखिए, कैमरा बाहर रखिए, माइक बाहर रखिए। अगर मोबाइल तो नहीं रखेंगे भैया, ब्रेकिंग न्यूज आती रहती है, आप थोड़ा तो समझिए ये क्या है। हमने कहा स्टिंग ऑपरेशन करना होगा तो मोबाइल पे ही सारा हो रहा है। तो भाई तृणमूल के जो नेता हैं वो बहुत सतर्क है कि कहाँ कुछ आके मेरी बात उल जलूल ना बोल दी जाए। तो मोबाइल तो हम लेके अंदर गए। अंदर जाते हैं तो दादा बैठे हुए हैं वहां टेबल पे, लगातार फोन कॉल पे फोन कॉल, पूरा लिस्ट है लोगों का और फोन कॉल कर रहे हैं। और टेबल पे रखा है 2-3 मूव की बोतल, एक वॉलिनी का स्प्रे, सब रखा हुआ, दवाई का खाका, क्या जखीरा कह लीजिए। और उसके बगल में अनुब्रत मंडल बैठे हैं, लगातार कर रहे हैं। और दाईं तरफ चंद्रनाथ सिन्हा बैठे हैं, ये 1-2 दिन पहले की बात बता रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कुर्सी पे बैठे बैठे सो ही जाएंगे। उनके दादा ऐसे तो लग रहा है वो मतलब कि कैंपेन कर करके ये लोग जो है सारे सियासतदानों का यही हाल हो जाता है। ऐसा लग रहा था कुर्सी में बैठे बैठे सो जाएंगे। तो वो बोल रहे थे कि हमारा बीजेपी जो है वो 100 से ज्यादा नहीं आएगी, 100 तक रहेगी, और हम जो है बेटर करेंगे पिछली बार से। तो हमने धीरे से बोला कि भाई 11 सीटें हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है 3 सीटों पे अब बीजेपी जमा लेगी अपना सिक्का। कहते हाँ बीजेपी लड़ रही है, पर उन्होंने एक बात बोला, बीजेपी लड़ रही है, जीत सकती है, पर बोले देखो उसका बीजेपी के पास जमीन का कार्यकर्ता नहीं, संगठन नहीं, बूथ का कार्यकर्ता नहीं। तो ये घट रहा है। आप देखिए कि तृणमूल बैंक कर रही है कि इनके पास बूथ लेवल वर्कर नहीं है। हालांकि दादा ने ये बोला कि हम आपको देखते हैं, टीवी पे देखते हैं आपको, आपका, क्योंकि वो 1.5 साल तिहाड़ में भी बिताए थे, तो दिल्ली से उनका बड़ा डेंजरस रिश्ता है। हालांकि जाते जाते हमने उनसे बोला दादा आपको दिल्ली में मिलते हैं, तो वो चौंक गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए नहीं। बाद में हमारा रिपोर्टर बोल रहा था दीदी आप बोले दिल्ली में मिलते हैं, उनको लगता है कि दिल्ली का मतलब तिहाड़। तो बोले हम दिल्ली नहीं आएगा, दीदी को मना कर दिया, राज्यसभा नहीं चाहिए, संसद में नहीं चाहिए, यही काम करेगा। रिपोर्टर्स ऑफ।